इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी जो कि आदेश दिए गए थे कि मिलने दिया जाए, हालांकि जेल प्रशासन की ओर से भी इन आदेशों का पालना नहीं किया गया है, ये बयान भी सामने और इस वक्त आलिमा का भी बयान सामने आ रहा है। तो ऐसे में अगर मिलने नहीं दिया जा रहा, अगर धीरे धीरे स्वास्थ्य की बात की जा रही है कि धीरे धीरे करके मारने की प्लानिंग है, पर ये परिजनों को मिलने ना देने का इसमें क्या इतना बड़ा वो रुख दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे परिजन भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, पर ये इतना अफवाह फैला देना, पर इसमें क्या संभावनाएं देखने को मिल रही है? कहते हैं हार कन्नन को आर्स के पढ़े लिखे को फारसी के। अगर वो ठीक है, मखमल के गद्दों पे सो रहा, बिरयानी खिला रहा, भैया देनो बहन को मिलने, बीबी को मिलने बोला। मैं तो कह रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया को बोला, कैमरा लगाओ, दिखाओ, दूर से ही दिखाओ। अगर जिंदा है तो दिखाओ ना, प्रूफ ऑफ लाइफ तो दो। मुझे बताइए एक क्रेडिबल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मिलने दे गया। इसकी 3 बहनें हैं, उन्होंने रावलपिंडी जेल के बाहर प्रोटेस्ट किया। 2 बहनों को तो प्रोटेस्ट करने के चक्कर में जेल में डाल दिया इन्होंने। मतलब आप एक क्रेडिबल व्यक्ति ऐसा बताइए जो उसके परिवार का हो, जो उसकी बीवी हो या जिसका खास व्यक्ति हो, जो बताए हाँ जी मैं गया हूं, बिल्कुल इमरान खान ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसा कोई प्रूफ, कोई कैमरा, कोई मीडिया, दुनिया में 8 बिलियन की आबादी है, क्या एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मिलने की इजाजत दीजिए? अगर वो ठीक है तो इजाजत दो, मिला, बात खत्म करो। मैं तो कह रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया को बुलाओ, बात छोटा सा 2 मिनट का बाइट दिलवा दो, बोले हम जी बिल्कुल ठीक है, मखमल के गद्दे पे सो रहे, बिरयानी खाने, दिक्कत क्या है? यही तो कहते हैं दाल में काला नाम है गाजी। यही तो मुल्ला मुनीर की साजिश है। देख रहा है कि कितना बड़ा लफड़ा होगा। अगर लफड़ा छोटा है निपटा दो, अगर लफड़ा बड़ा है तो आगे की डेट निकालते हैं, सीधी सी बात है। जी जी। फिर जी ऐसे में एक जो बड़ा अपडेट भी सामने आया कि आपात सत्र बुलाया गया है, ऐसे में सरकार की ओर से क्या कुछ क्लियर करना चाहती है? जो देखा जाता है कि ना तक अभी तक शहबाज शरीफ का कोई बयान सामने आया और सरकार जो कि पूरी तरह इमरान खान के खिलाफ है, तो क्या मायने हैं सत्र के? देखिए सत्र का, पाकिस्तान में जो इमरजेंसी सत्र बुलाया गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो आप मान के चलिए। मैंने आपको पहले कहा था अनामिका जी, ये पॉलिटिशियन और मिलिट्री का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, क्योंकि शहबाज हो, जरदारी हो या मुल्ला मुनीर हो, सब चाहते हैं ये इमरान खान निपट जाए। पर इनको डर लगता है केपीके का, इनको डर लगता है अफगानिस्तान का, और इनको डर लगता है कि जो पठान फौज के अंदर है, अगर उन्होंने म्यूटिनी कर ली, या केपीके में हर पठान के घर में AK-47 रखी है, अगर वो राइफलें बाहर आ गई तो 5 लाख की पाकिस्तान की फौज कितनों से लड़ेगी? इन्हें डर ये लग रहा। तो धीरे धीरे एक हवा बनाने की कोशिश हो रही कि हाँ गया नहीं गया, गया नहीं गया, ताकि लोगों के अगर दिमाग में बैठ जाए ना तो शॉक नहीं लगता। अगर शॉक लगेगा तो लोगों का बहुत अब्रप्ट रिएक्शन होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ। तो चाहते कि शॉक ना लगे, धीरे धीरे ये चीज लोगों की परिकल्पना में बैठे, हाँ ये हो सकता है। और जब हुआ भाई दिल का दौरा पड़ गया, मर गया, सीधी सी बात है। इमरजेंसी सत्र बुलाने का मतलब ही है कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि इमरान खान को मारने के लिए मुल्ला मुनीर ही नहीं, जरदारी और शहबाज भी ये चाहते कि हमारे रास्ते का कांटा है, ये हटे। और अगर ये हटता है तो मुल्ला मुनीर का आगे का रास्ता साफ, क्योंकि शहबाज और जरदारी मिलके उसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अगर उसका रियल कोई चैलेंजर है तो वो इमरान खान ही है, जिसके पीछे यूथ है, जिसके पीछे पठान है, जिसका एक अच्छा खासा वोट बैंक है। बाकी ये दोनों तो मतलब चोर चोर मुसेरे भाई वाला रिश्ता है जरदारी और शहबाज का, तो दोनों ही चोर हैं। मैंने जैसे आपको कहा ना, इमरान खान अभी तक का इन सबके कंपैरिजन में बहुत लेस करप्ट है, या बहुत मिनिमलिस्टिक करप्ट है इन सब के मामले में। ये तो बिलियनों में स्कैम कर रखे जी, इनका तो मतलब ही नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं, जॉन करियाको ने एक बार कहा था कि जब सो कॉल्ड बेनजीर एग्जाइल में रहती थी दुबई में, तो हम उससे मिलने गए CIA, तो बाहर एक गाड़ी के टायर स्क्रीचिंग की आवाज आई ना, जैसे ब्रेक लगाते हैं। तो वो कह रही है मुझे लगता है, मतलब इंग्लिश में बोली कि भाई आई होप कि मेरे पति ने नई बुगाटी नहीं लाई है। नहीं, वो वहां पे बुगाटिया खरीद रहा था एग्जाइल में, जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है। तो जो लोगों के पास इतना बेशुमार पैसा, इतना इन्हें लूट खसूट कर रखी हो, उनके लिए इमरान खान का मरना एक अच्छा संदेश होगा, एक शुभ संदेश होगा। पॉलिटिकल राइवल गया, और ये सब मिलकर अब देखेंगे दुनिया को क्या बताना, यूरोप को क्या बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज को लेकर नाराज तो होगा, यूरोप नाराज होगा। अब उसमें जो हम ये खबर छोड़ेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, उन्हें क्या देंगे, उन्हें खुश कैसे रखेंगे, क्या 2 4 5 जहादी जो अमेरिका और यूरोप ढूंढ रहा उनकी गर्दनें काट के पेश कर दे, क्या उनका नाम पता बता दे ताकि डोनाल्ड ट्रंप ड्रोन बेच के मारे? देखिए जवेरी हो या कोई हो, हर एक का नाम पता तो पाकिस्तान नहीं बेचा है ना। अब बताइए वो पाकिस्तान का कर्नल और मेजर कहाँ है जिन्होंने उसामा बिन लादेन का नाम पता भेजा था? वो भी अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में रह रहे हैं। मुल्ला मुनीर का परिवार कहाँ रहता है? अमेरिका में। 3 बच्चे और बीवी अमेरिकन सिटीजन है इसके, अमेरिका में रहते, वर्जीनिया में।
और सुनने में मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर का मेंशन है, जहां रहते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिया है। बस वही जैसे चाइना में आप देखेंगे अनामिका जी, अगर कोई लीडर मरता है, चाइना 10 से 15 दिन बाद बोलता है मर गया। तब तक कहता है तबीयत खराब है, अस्पताल में है, इलाज चल रहा है, ये सब क्यों? जब तक उनके आपसी कलह सेटल नहीं होती, एक नया लीडर कुर्सी पे नहीं आता, तब तक वो पुराने लीडर की डिमाइस का खबर नहीं देते। ठीक वही प्रकरण हो सकता है कि पाकिस्तान में चल रहा हो। सारा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को क्या बोलना और यहां लफड़ा कितना होगा। ये इन दो चीजों पे वो अपना गणित बिठा रहे हैं, और जब उनकी गणित सही बैठेगी तो उसके अकॉर्डिंगली फैसला होगा। जी बिल्कुल वीर जी, ऐसे में अगर ये सवाल भी है, अगर कुछ इमरान खान को होता है जिस कदर के लगातार अफवाहें भी सामने आ रही है, और जो आपने भी बात करी है एक, पर आगे की तस्वीर क्या रह सकती है पाकिस्तान की? देखिए, आगे की तस्वीर वही है, मुल्ला मुनीर फिलहाल बैठा रहेगा जब तक इसको कोई निपटाएगा नहीं। देखो, ये तो कुर्सी से तो हटेगा नहीं जब तक जिंदा है, तो इसको इसकी तो फिर इसका तो व्यवस्था ही किसी न किसी को करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कोई चीज असंभव नहीं है कि कोई किसी का कत्ल नहीं हो सकता, कोई मर नहीं सकता, कोई भी मर सकता है, किसी का भी कत्ल हो सकता है। बाकी पाकिस्तान नहीं बदलने वाला अनामिका। देखो, बाजवा जाएगा, ख्वाजा आएगा, नियाजी जाएगा, काजी आएगा, मुनीर जाएगा, समीर आएगा, सब वही करेंगे। यहाँ दो तरह के मॉडल है, या तो आप बाजवा की तरह खा पी के निकल जाओ, या जयाउल हक की तरह जमीन के 3 फुट नीचे जाओ, या तो आप नवाज की तरह सही टाइम पे निकल जाओ। सऊदियों ने उसके पैसे दिए थे नवाज को छुड़ाने के, और मुशरफ को भी छुड़ाने के पैसे दिए, ले जा, बाहर रहो, काम खत्म। यहां रहोगे तो अयूब खान की तरह या किसी की तरह 100% मारे जाओगे। तो या तो मुनीर के हाथ में ये है कि भाई वो भाग जाए वक्त रहते, बाहर बाहर चला जाए, अमेरिका में रहे, सीआईए के लिए कुछ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टरी करता रहे, तो वो जिंदा रहेगा। नहीं रहा, यहाँ तो 100% मरेगा, कोई ना कोई तो मार ही डालेगा। मैं आपको डायरेक्ट कहता हूँ, कितनी देर तक जिंदा रहेगा। बाकी अमेरिका चाइना वाइना का संरक्षण किसी काम नहीं आता, और जिस दिन सीआईए वालों को लगा ये हमारे किसी काम का नहीं, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, सीआईए इसके मरवाने का पूरा अरेंजमेंट वही कर देगी। कि अगर उन्हें लगा ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन रहा है, तो ये तो शेर की सवारी है जी। जिस दिन रुक गए ना, सबसे पहले शेर उतर के आपको ही खाता है। ये जहाद का जो शेर है, ये ऐसे ही चलता है। आप जहाद वहाद के नाम पे शेर की सवारी कर रहे हो, जिस दिन रुक गए शेर सबसे पहले आपको निपटा देगा। ये मुनीर के साथ भी यही होना। पाकिस्तान का इतिहास उठा के देखो, अब तक किसी प्रधानमंत्री ने, 2 दर्जन प्रधानमंत्री लगभग, एक का टेन्योर 2 हफ्ते था, इमरान खान का सबसे ज्यादा था। क्या किसी ने आज तक 5 साल पूरे किए? कितने पाकिस्तानी जनरल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते, और अगर कितने रहते और जिंदा है अब तक? तो उन्हें भी पता, अगर जिंदा रहना तो पाकिस्तान के बाहर रहना पड़ेगा, पाकिस्तान में जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये एक हकीकत है, नया आएगा पुराने को निपटा देगा। तो ये तो हम जानते ही हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। और मुनीर कोई अलग है नहीं, उसके भी 2 हाथ पे हुए हैं।